नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर सिवली को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। मित्रों, मेरी बात हुई है शासन के किसी व्यक्ति से। तो ये जानकारी मिली है कि जो सिवली नेशनल कॉलेज को लेकर जो शिकायत की गई थी विभिन्न स्तरों पर, मुख्यमंत्री के यहाँ की गई थी, राजभवन में की गई थी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा में की गई थी, निदेशक को की गई थी उच्च शिक्षा। तो उसमें से एक शिकायत को संज्ञान में लेकर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के अनुभाग 6 से एक आदेश जांच के संदर्भ में जारी हुआ था निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को। ये 25 अक्टूबर को आदेश हुआ था कि सिवली के इस पूरे प्रकरण को लेते हुए जो शिकायती पत्र 10 का यानी 10 अक्टूबर का जो शिकायती पत्र है शशांक शेखर सिंह पुष्कर का, जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस लेटर के उस शिकायती पत्र के में जो उल्लिखित बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को देखते हुए वो तथ्यात्मक उनको जांच रिपोर्ट करके देनी थी और वो रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी थी। हालांकि एक सप्ताह में वो रिपोर्ट नहीं जा पाई, लेकिन अगर जो सूत्र अगर सही बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जांच रिपोर्ट शासन को पहुंच चुकी है। यानी उच्च शिक्षा निदेशालय जो प्रयागराज है, उस प्रयागराज के द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है वो रिपोर्ट शासन के अनुभाग 6 को पहुंच गई है। अगर सूत्रों की ये जानकारी ठीक है तो वो रिपोर्ट पहुंच गई है और इस रिपोर्ट के पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो सिवली कॉलेज में 55 के आसपास जो नियुक्तियां हुई हैं या चल रही हैं, उन नियुक्तियों में जो अनियमितता बरती गई है, जिसमें भाई भतीजा वाद का जो आरोप लगा है, जिसमें प्राचार्य ने स्वयं स्वीकार किया है मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि हाँ, उनके भाई की नियुक्ति हुई है, उनके बहनोई की नियुक्ति हुई है और सोसाइटी के चेयरमैन के लड़के की नियुक्ति हुई है और बहुत सारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनके अपने निकट संबंधित रिश्तेदारों की नियुक्ति हुई है। तो ये खुद वो स्वीकार करते हैं मीडिया के सामने। तो ये सारी बातें जो शिकायत में की गई थी उसमें से मुझे लगता है कि बहुत कुछ शिकायत में आ गई है और जांच रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को का उल्लेख भी आ गया है, वो उल्लेख मिल गया है। इसका मतलब है कि शिकायत जो शिकायतकर्ता के द्वारा की गई थी उसमें से बहुत सारी शिकायतें लगभग सच के करीब पहुंच रही हैं, ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। अगर हमारे सूत्रों की जानकारी ठीक है तो सिवली कॉलेज में जो अनियमितता बरती गई है, जो जांच में अनियमितता बरती गई है, जो भाई भतीजा बात किया गया है, जिसका आरोप लगा है और जिसकी जांच विभिन्न स्तरों पर हो रही है, यदि ये शिकायत में दम है, शिकायत में बल है, तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें बहुत सारी चीज़ें छन के पहुंच गई हैं शासन में और जो उच्च शिक्षा का जो निदेशालय है प्रयागराज, जिसके क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी में बैठते हैं, उनको जांच अधिकारी बनाया गया था उस शिक्षा निदेशक के द्वारा। और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे रिकॉर्ड और बहुत सारी आख्यां जो वहाँ पर भेजी गई हैं शासन में, तो अगर जो तथ्यात्मक सूचनाएं अगर मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि सिवली की नियुक्तियों में जो अनियमितता का आरोप लगा है वो काफ़ी हद तक उसमें सच के करीब ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर तो शासन को निर्णय लेना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन से कारक हैं जो इन नियुक्तियों के पीछे उसकी अनियमितता के पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, बहुत सारे चेहरे सामने आ सकते हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी बिल्कुल अनावृत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शिकायत की गई थी शशांक शेखर सिंह पुस्तर के द्वारा और बाकी तमाम लोगों ने शिकायत किया था, उसमें सिवली में जो नियुक्तियां हो रही थी उसको अनियमितता को लेकर शिकायत की गई थी।
तो ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री के यहाँ जो शिकायत की गई थी, कम से कम 3 या 4 शिकायतें मुख्यमंत्री के यहाँ की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के अलावा विशेष सचिव शशांक त्रिपाठी ने, कुमार हर्ष ने, तमाम लोगों ने आदेश किया था, जो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को आदेश किया था पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण आदेश जो संजय प्रसाद ने किया था, वो तो किया ही था, एक अन्य आदेश जो संजय प्रसाद ने 18 अक्टूबर को किया था, जिस पर आजमगढ़ के कमिश्नर को जांच अधिकारी बनाया गया और आजमगढ़ के कमिश्नर ने जिला अधिकारी आजमगढ़ को फिर ये जांच दिया और उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया। तो एक तो जांच वहां से चल रही है, दूसरी जांच जो उच्च शिक्षा के अनुभाग 6 के द्वारा भेजा गया था, वो भेजा गया था आपको प्रयागराज में उच्च शिक्षा के निदेशक को। तो उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी थी, जो 25 अक्टूबर को पत्र जारी हुआ था, और रिपोर्ट एक सप्ताह में हालांकि नहीं भेज पाए थे, लेकिन वो फिर रिपोर्ट पहुंच गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सूत्रों की जानकारी अगर ठीक है तो उस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनियमितता को प्रदर्शित करती हैं, अनियमितता को बताती हैं कि नियुक्तियों में अनियमितता की गई है। अब उसमें शासन के स्तर पर निर्णय होना है कि शासन क्या निर्णय लेता है और ऊँट किधर बैठता है, किस करवट बैठता है, क्या ये नियुक्तियां कैंसिल होंगी, क्या उसमें नियुक्तियां सही हुई हैं या नियुक्तियां गलत हुई हैं, इस पर निर्णय तो शासन लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिपोर्ट सही है तो शासन को इस पे निर्णय लेना पड़ेगा और शासन इस पे निर्णय लेगा। कारण क्या है कि ये सिवली वाला जो प्रकरण है वो इतना गंभीर हो चुका है, इतना मीडिया के सुर्खियों में आया और इसको तमाम मीडिया के माध्यमों ने दिखाया, इसको प्रकाशित किया और अनियमितता को लेकर बहुत सारी बातें भी हुई, सोशल मीडिया पर भी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट जो शासन को भेजी गई है उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा और वो रिपोर्ट इनके नेगेटिव जा रहा है, अगर ये इनके नकारात्मक ढंग से चीज़ें गई हैं और अनियमितता पाई जाती है कि नहीं अनियमितता इन्होंने नियुक्तियों में किया है, तो मुझे लगता है कि उस पर निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय शासन लेगा। अब उस निर्णय के आने के बाद ये इन नियुक्तियों की क्या स्थिति होगी, वो कैंसिल होंगी या रहेंगी, क्या होगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो शासन ने अभी निर्णय लेना है उस पर अभी कुछ आगे कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। दूसरी बात, जो आजमगढ़ जो कमिश्नर के यहाँ जो जांच आई है और जिसपे डीएम ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, उस टीम ने अभी जांच कहाँ तक बढ़ाई है, कहाँ तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये जानकारी भी अभी हम लोग को मिल नहीं पाई है। हालांकि हमें लगता है कि वो टीम भी एक्टिवेट हो गई है और वो जांच को आगे बढ़ा दी है। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि अधिकारियों से कि ये जांच में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या कुछ उसमें आया है। और मुझे लगता है कि जो जांच कमेटी है वो उन तमाम बिंदुओं पर, जो शिकायत की जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर ये जांच कमेटी जो बैठी है वो काम करेगी, एक एक बिंदु पर परत दर परत उनसे सवाल करेगी। जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी के जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेगी। जो मुझे लगता है कि अगर नैसर्गिक न्यायविद के हिसाब से, उसके अनुसार नेचुरल ऑफ जस्टिस के हिसाब से अगर ये जांच होती है तो मुझे लगता है कि उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं वो कमेटी उनसे बात कर सकती है, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनसे बात कर सकती है, जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर सकती है, उनका क्या रोल था, किस तरह से ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई, प्राचार्य से बात कर सकती है, मैनेजमेंट के लोगों से बात कर सकती है, खास तौर पे जो चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के अवसाद अहमद शमसी, उनसे पूछ सकती है क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं भी, तो उनसे बात की जा सकती है। और मुझे लगता है कि इस पे जिन लोगों का हुआ है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो कमेटी उनसे भी पूछ सकती है। तो मुझे लगता है कि एक जांच की रिपोर्ट जो पहुंच चुकी है, दूसरी जांच जो चल रही है वो प्रशासन के द्वारा, इसकी भी रिपोर्ट बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए
और एक जांच जो राजभवन से, एक नहीं मैं कह सकता हूं कि 3-3 पत्र आ चुके हैं राजभवन से कुलपति के नाम कि आप जांच करके इसकी पूरी आख्या दें। लेकिन अब कुलपति महोदय ने इस संबंध में क्यों नहीं अभी तक आख्या भेजी है। एक के बाद एक पत्र रिमाइंडर आते जा रहे हैं। स्वयं सुधीर एम बोबड़े जो राजभवन के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से पत्र आया कुलपति को कि आप सिबली वाले मैटर पे जो जांच करनी है, जो शिकायत हुई है उस पर शिकायत के बिंदुओं को देखते हुए जांच करके आप रिपोर्ट भेजिए। इसके पहले भी जो उनके ओएसडी हैं राज्यपाल के मिस्टर जानी, तो मिस्टर जानी की तरफ से भी लेटर आया था और वो भी 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी थी, जबकि कई महीने बीत चुके, अब तक रिपोर्ट जो है विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नहीं भेज सके। तो एक नहीं, दो नहीं, 3-3 पत्र आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं, और बावजूद कुलपति महोदय सिबली वाले प्रकरण पे जांच रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, प्राचार्य के खिलाफ धारा 68 में जिन लोगों ने अपील किया है उस पर भी रिपोर्ट के लिए मांगी गई है। कई बार रिमाइंडर भेजा गया, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर के बाद कुलपति महोदय पता नहीं क्यों रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। तो ये रिपोर्ट न भेजना इनके लगता है कि आदत में शुमार है। ये सूचनाएं देते हैं, कोई आरटीआई से भी सूचना अगर मांगता है कुलपति के यहाँ या उनके रजिस्ट्रार से, तो भी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार से या कुलपति से सूचनाएं मांगी हैं, वो भी सूचना, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो अहमियत है वो विश्वविद्यालय के नज़र में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर होती तो कम से कम उसका जवाब देते। अब ये कहना मीडिया से कि नहीं मेरे पास, विश्वविद्यालय के पास मैन पावर कम है इसलिए सूचनाएं हम नहीं भेज पा रहे हैं, आख्या नहीं भेज पा रहे हैं, ये तो बनाने वाली बात है। आपके पास मैन पावर नहीं है, बाकी काम के लिए मैन पावर है, और ये जांच कमेटी गठित करके उसकी जांच की आख्या भेजने के लिए मैन पावर नहीं है, सूचना देने के लिए मैन पावर नहीं है आपके पास, तो ये तो बनाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देना होगा राजभवन को भी कि 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर लगातार पत्र आ रहे हैं, लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं राजभवन से, उसके बाद भी कुलपति के द्वारा उनके उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया जाना, यह अपने आप में निरंकुशता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है निरंकुशता किसी व्यक्ति या संस्था में अच्छा नहीं होता है, तो इनको रिपोर्ट मुझे लगता है भेजना चाहिए, चाहे वो सिबली के खिलाफ जांच का मैटर हो, 55 नियुक्तियों का मैटर हो, या प्राचार्य के खिलाफ धारा 68 के तहत रिपोर्ट भेजनी हो। दोनों ही प्रकरण में कम से कम कुलपति को अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और अगर नहीं भेज रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं भेज रहे हैं, आखिर किस मंशा से नहीं भेज रहे हैं, तो ये सवाल है कुलपति पर। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा और रिपोर्ट की महत्ता को अगर समझ रहे हैं तो इनको रिपोर्ट भेजनी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।